विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पिच, जरा बताएं इनमें से क्या है जो पिच जो है आपका उसको निर्धारित करने का काम करता है। बताइए निम्न में से ध्वनि स्वर मान या पिच को कौन निर्धारित करता है? आयाम, आवृत्ति, प्रबलता और तरंग दैर्घ्य। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर कर दीजिए जो महारथी कक्षा में हैं, ताकि हम आगे बढ़ें। फटाफट फटाफट आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर करें, फटाफट फटाफट। अच्छा ठीक है भाई। कोई नहीं कोई नहीं, देखो जो आया है उसे तो जाना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। करिए आंसर जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द पिच। देखिए यहां पे जब हम बात करेंगे साउंड के बारे में, तो साउंड का आपने सुना है ना, बेस है ना, एक गाना आया था बेबी को बेस पसंद है, तो एक तो बेस हो गया, समझ में आ रही है, इधर आपके पास में पिच हो गया इसका, ठीक है कि नहीं। ये तमाम जो चीजें हैं बेसिकली जब हम बात करेंगे तो ये किस पे निर्भर करेंगी, किस पे डिपेंड करेंगी। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे भाई, तो इधर देखेंगे आप तरंग दैर्घ्य पे तो करेंगे नहीं, बात समझ में आई। यहाँ पे लाउडनेस पे भी नहीं करेंगे, इधर आपके पास में आयाम की भी बात नहीं करेंगे। अब इधर बात करेंगे किसके बारे में? फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे बात करेंगे, समझ में आई। तो उस पर क्या करेगी इसकी निर्भरता इस पे डिपेंड करेगी। ओके, तो राइट आंसर क्या है? अब जैसे तमाम जो चीजें, इन सभी चीजों का जो ध्यान रखा जाता है वो कम्युनिकेशन में रखा जाता है कि नहीं। अगर आपको कम्युनिकेट करना है, आपको किसी के साथ में बातचीत करनी है, संचार आपको कायम करना है, तो उसमें क्या रखना पड़ता है? इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लाउडनेस का ध्यान रखना पड़ता है, कब रुकना है आपको, कब बोलना है, कब किस बात पे ज़्यादा जोर देना है, बात समझ में आई, कब आपका पिच भारी होना चाहिए, बात समझ में आई। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम इसको कलेक्टिवली एक टर्म इसके लिए देते हैं, एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन में। लेकिन क्योंकि अभी ये फिजिक्स का टॉपिक है, कम्युनिकेशन को हम इसमें घुसेड़ नहीं सकते, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भैया, आंसर करो। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट, कथन ठीक नहीं है? जल्दी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्या है सही आंसर बताओ। पराश्रव्य तरंगें परावर्तित, अपवर्तित या अवशोषित नहीं हो सकती। दूसरा है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग सामान्यतः संरचना, द्रव्यों की आंतरिक संरचना में दरारों, सरंध्रता आदि जैसे दोषों की उपस्थिति की पहचान करने में होता है। सी ऑप्शन है हीरे जैसे अति कठोर द्रव्यों में छिद्र करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। और डी ऑप्शन है पराश्रव्य तरंगें निर्वात में गति नहीं कर सकती। क्या है सही जवाब, फटाफट से बताइए। द क्वेश्चन इज अबाउट द अल्ट्रा वेव्स, या हम उसको क्या बोल सकते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोल सकते हैं। जरा बताएं क्या है, सभी बच्चे बताइए। अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक वेव्स या साउंड्स के बारे में क्या है आंसर? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, क्या है सही आंसर बताएं जल्दी से। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था सारे बच्चों को किसके बारे में? अल्ट्रासोनिक साउंड्स के बारे में अभी तो बताया था। अभी बताया था, जस्ट पहले स्टार्टिंग हमने करी थी, तब उसके बारे में हमने सबसे पहला ही आपको जवाब दिया था यही। फिर भी अगर आपके गलत जवाब होंगे तो बताओ कैसे चलेगा भैया, ये तो बहुत गड़बड़ा जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गलत जवाब है, सबका गलत जवाब है ये, किसी का भी सही नहीं है। अभी तो बताया था, हमने बताया था आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में, यानी हमने साउंड के टाइप बताए थे आपको, इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड।
यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि भाई अल्ट्रासाउंड की जब चर्चा करेंगे या अल्ट्रासोनिक साउंड, तो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है भाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। बात समझ में आई? जिसको मानवीय कान सुन ना सके, ठीक है कि नहीं, हम उसको सुन नहीं सकते, सुनेंगे तो क्या होगा, कान के पर्दे फट जाएंगे, एकदम क्या हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, जान जा सकती है, इतनी आवाज होती है। देखिए अगर आपको मानवीय अगर कानों की बात करेंगे तो 105 अगर डीबी से ऊपर जाएंगे आप, 105 डेसिबल से ऊपर अगर आप फ्रीक्वेंसी जाती है तो उसमें क्या हो जाएगा, आप सुन ही नहीं पाओगे उसको, समझ में आई, खून आने लग जाएगा कानों से, ठीक है कि नहीं। हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट थ्रेशहोल्ड से शिकार हो सकते हैं, यानी हम हमारी जो सुनने की क्षमता है वो पूरी तरह से खत्म हो सकती है, जा सकती है ना, कान हमारे खराब हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड जो अगर हम बात करेंगे वेव्स के बारे में, तो उनको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, यानी कि या आप 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और जब हम इंफ्रा साउंड्स की बात करेंगे तो इंफ्रा साउंड क्या होती है, 20 HZ से यानी हर्ट्ज से कम होती है, जिसको कोई सुन नहीं सकता है, छोटे छोटे जीव सुन पाते हैं ना, उसमें भी बहुत कम। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, जो वेल होती है वो इसको क्या है, महसूस कर सकती हैं, सुनना भी अलग बात है। दूसरा क्या है, इधर एलिफेंट वगैरह क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब जैसे कहीं पे क्या है, वॉल्केनिक करप्शन होने वाला होगा तो जो जानवर है उनको पता चल जाता है, अर्थक्वेक आने वाला होगा तो जो सांप वगैरह है उनको पता चल जाता है, वो महसूस कर लेते हैं उसको, तो उनको बोलते हैं आप इंफ्रा साउंड्स बोलते हैं। यहाँ पे जब हम बात करेंगे इन अल्ट्रासोनिक साउंड्स के बारे में, तो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। वो क्या कह रहा है यहाँ पे, द अल्ट्रासोनिक वेव कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड और एब्जॉर्ब। बिल्कुल हो सकती है, बात समझ में आ रही है मेरी बात, बिल्कुल हो सकती है। बाकी इनका जो सामान्य इस्तेमाल होता है वो दरारों यानी जो क्रैक्स वगैरह होते हैं, और तमाम तरह की जो, अगर मैं चर्चा करूं किसके बारे में, ये थेरेपी में बहुत काम आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे यहाँ निर्वात में गति नहीं कर सकती, ये बिल्कुल सही है, यानी कि आप जानते हैं कि जहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है, वहाँ पे ये ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। बाकी क्या है, ये ए स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर इज ए।